गांव के लोग कहते हैं शमशान कभी खाली नहीं होता। दिन में चाहे वहां कोई ना हो, लेकिन रात होते ही कुछ ना कुछ जाग जाता है। रामपुर गांव बाहर से बिल्कुल सामान्य, सुबह खेती, शाम को चूल्हा और रात में सुकून। लेकिन सिर्फ अमावस्या की रात नहीं, अमावस्या की रात गांव के किनारे एक शमशान घाट है जिसके पास जाने से लोग कांप जाते हैं। कहते हैं जो लड़का घाट के उस पार गया वो या तो पागल लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। राघव 22 साल का जवान लड़का, आंखों में जिद, चेहरे पर थकान। उसके पिता की मौत अचानक हुई थी। न बीमारी, न चोट, न चीख, बस सुबह उठे ही नहीं। अंतिम संस्कार के बाद जब राघव पिता के कमरे में गया तो उसे एक चीज मिली, इंसान की हड्डी से बनी माला। राघव ने माला हाथ में उठाई और उसी पल कमरे की हवा ठंडी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी और राघव को लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से सांस ले रहा हो। पिताजी? कोई जवाब नहीं। लेकिन उस रात राघव सो नहीं पाया। उसे सपना आया, शमशान, जलती चिता और उसके पिता राख में लिपटे हुए, और एक आवाज, सच चाहिए तो मेरे रास्ते पर आ। अगली सुबह राघव सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा हरिराम के पास गया। बेटा, ये अघोरी की माला है। ये तेरे पिता की नहीं, ये उनकी पहचान थी। उस रास्ते पर मत जा। अघोरी का रास्ता सिर्फ लाश से शुरू होता है। लेकिन राघव के कान बंद हो चुके थे। अगर मेरे पिता की मौत का सच इस अंधेरे में छुपा है तो मैं अंधेरे में ही जाऊंगा। अमावस्या की रात राघव घर से निकला। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, हवा उल्टी चलने लगी, और जब वो शमशान के फाटक पर पहुंचा उसने देखा जलती चिता के पास एक आदमी बैठा था, या शायद आदमी नहीं, नंगा शरीर राख में लिपटा, गले में हड्डियों की माला और आंखें जैसे शिकार को घूर रही हों। सीखना है तो पहले मरना पड़ेगा। शमशान की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे हवा नहीं, किसी की सांस उसकी गर्दन से टकरा रही हो। जलती चिता की रोशनी बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी, और तभी उस आदमी ने, जिसे लोग कालनाथ कहते थे, धीरे से हाथ उठाया। बैठ जा। डर खड़ा रहकर नहीं, बैठकर लगता है। राघव जमीन पर बैठ गया। जैसे ही उसने जमीन को छुआ उसे लगा हाथ किसी ठंडी गीली चीज पर गया हो। वो मिट्टी नहीं थी, वो राख थी, इंसानों की राख। कालनाथ ने इशारा किया। 2 अघोरी अंधेरे से निकले और राघव को घसीटते हुए शमशान के पीछे ले गए। वहां एक ताजा लाश पड़ी थी, अभी अभी जली हुई, आंखें आधी खुली, मुंह टेढ़ा। ये क्या है? यही तेरी पहली पाठशाला है। आज की रात तू इसके साथ बैठेगा। पूरी रात? हाँ, और अगर भागने की सोची तो अगली लाश तेरी होगी। राघव को जमीन पर बैठा दिया गया। लाश उससे सिर्फ 1 हाथ की दूरी पर थी। रात गहराने लगी, हवा थम गई, कुत्तों की आवाज बंद, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही हो। फिर आधी रात, लाश की उंगली हल्की सी हिली। राघव की आंखें फैल गईं। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। नजर मत हटाना। लाश की पलक धीरे धीरे खुली और मुंह से जो आवाज निकली वो राघव के पिता की थी। बेटा, मुझे पहचानता है? राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में मर गई। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। डर को देख, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगा। लाश मुस्कुराई और राघव को साफ दिखा उसके पिता की आंखें
काली नहीं थी, उनमें आग जल रही थी। उसी पल राघव समझ गया, ये रास्ता अब पीछे नहीं जाता। उस रात के बाद राघव की नींद मर चुकी थी। वो आंख बंद करता तो लाश की मुस्कान दिखती और आंख खोलता तो शमशान की आग। तीसरी रात फिर से अमावस्या। शमशान की हवा आज कुछ ज्यादा ही भारी थी। कालनाथ ने शमशान के बीच एक गोल घेरा बनवाया। राख, लाल सिंदूर और जली हुई हड्डियों का चूरा। बीच में रखी गई एक पुरानी खोपड़ी से अजीब सी बदबू आ रही थी। आज मंत्र नहीं सीखे जाते, आज आत्मा जगाई जाती है। कौन सी आत्मा? अधजली आत्मा, जो न पूरी मरी न पूरी जली, जो बदले की भूखी है। हवा अचानक तेज चलने लगी। चिता की आग ऊपर की बजाय जमीन की ओर झुक गई। मंत्र बोल, गलत बोला तो ये आत्मा सीधे तुझ में घुसेगी। ओम क्रीम श्मशान वासिन्यै प्रेतबंध प्राण जागृतम। हवा और ठंडी हो गई। खोपड़ी के अंदर कुछ खड़खड़ाया। रक्त पिपासा रूप प्रकटम। आओ आओ आओ। फिर खोपड़ी से काला धुआं निकला। जमीन हिलने लगी और उस धुएं के बीच एक आंख खुली। किसने बुलाया मुझे? राघव का दिल सीने से बाहर आने को था। आत्मा ने सबसे पहले राघव की ओर देखा और फिर उसका चेहरा छू लिया। राघव ने देखा वो खुद शमशान में मरी हालत में पड़ा है। उसके शरीर पर चिता जल रही है। नहीं! और उसी पल आत्मा राघव के शरीर में घुस गई। उसकी पीठ अकड़ गई, आंखें पलट गईं। गुरु, ये शरीर कमजोर है, लेकिन डर का स्वाद बहुत अच्छा है। कालनाथ पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना था। ये योजना में नहीं था। राघव जमीन पर गिर पड़ा, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके अंदर कोई और जाग चुका था। और शमशान के बाहर उसी पल गांव में पहली मौत हुई। उस रात शमशान में शांति लौट आई थी, पर शांति का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी वो बस दूसरी जगह चली जाती है। सुबह हुई। रामपुर गांव रोज जैसा ही लग रहा था और यही सबसे डरावनी बात थी। राघव घर लौटा। मां ने देखा बेटा जिंदा है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी परछाई उससे आधा कदम पीछे चल रही थी। दोपहर तक पहली खबर आई। कुएं के पास गांव का एक आदमी मरा पड़ा था। आंखें खुली, मुंह में मिट्टी भरी और गले पर किसी के उंगलियों के निशान। रात को वो ठीक था, कोई आवाज भी नहीं आई। ये इंसान नहीं कर सकता। उसी शाम एक और अजीब बात हुई। गांव की एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी। अचानक उसके बाल खुद ब खुद कटकर जमीन पर गिरने लगे। वो चीखती रही, पर किसी ने उसे छुआ तक नहीं। बच्चे डरने लगे। कुत्ते रात में बिना वजह रोने लगे और कुएं का पानी हल्का लाल दिखने लगा। ये वही है, अधजली आत्मा, जो बुलाने पर नहीं बल्कि खून लेकर जाती है। धीरे धीरे लोगों की नजर अब राघव पर थी, क्योंकि हर मौत से पहले किसी न किसी ने उसे पास देखा। राघव खुद भी घबराया हुआ था। रात में उसे सपने नहीं आते थे। उसे जागते हुए आवाजें आती थी। और चाहिए, और डर, और जान। चुप रहो! पर आवाज हंसती रहती। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसका चेहरा दिख रहा था, पर मुस्कान उसकी नहीं थी। गांव अभी बचा है, पर ज्यादा देर नहीं। राघव पीछे हटा। आईना अपने आप चटक गया और उसी पल
गांव के बाहर एक बच्चा बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थी, पर वो किसी को देख नहीं रहा था। ये श्राप है और इसका रास्ता फिर से शमशान से होकर जाता है। राघव समझ गया, ये अब सिर्फ सीखने की बात नहीं थी, ये लड़ाई थी। या तो आत्मा जाएगी या पूरा गांव। उस रात गांव सोया नहीं। दरवाजे भीतर से बंद थे, खिड़कियां सिली हुई, पर डर बाहर नहीं था। वो लोगों के अंदर बैठ चुका था। राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिए की लौ सीधी नहीं जल रही थी। वो कांपते हाथों से माथा दबाया था। और चाहिए? बस निकल जा मेरे अंदर से। निकल जाऊं? अभी तो मैंने डर का स्वाद चखा ही नहीं। दिया अपने आप बुझ गया। कमरे में अंधेरा गाढ़ा हो गया। राघव की आंखें अपने आप छत की ओर उठ गईं। छत पर काली लकीरें रेंग रही थी, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। अचानक दरवाजा भीतर से जोर से बंद हुआ। उसी पल गांव के दूसरे छोर पर एक आदमी चारपाई पर सो रहा था। उसने करवट बदली और उसकी छाती अंदर की ओर धंस गई। सुबह तक वो मर चुका था। राघव, हर मौत से पहले वो दिखता है। धीरे धीरे खबर कालनाथ तक पहुंची। वो शमशान में आग के पास बैठा था, पर आज उसके हाथ कांप रहे थे। आत्मा उसके भीतर जम गई है। अगर और देर हुई तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। कालनाथ ने राख से एक रेखा खींची। अंतिम विधि करनी होगी, पर कीमत बहुत बड़ी होगी। उधर राघव खुद से लड़ रहा था। आईने के सामने खड़ा होकर वो खुद को घूर रहा था। आईने में उसकी आंखें नहीं, कोई और देख रहा था। गुरु डर रहा है और जब गुरु डरता है तो शिकार तैयार होता है। राघव ने आईना तोड़ दिया। कांच के टुकड़े हाथ में चुभ गए। खून टपका। खून जमीन पर गिरते ही सिसकने लगा। राघव समझ गया, अब ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती। या तो वो आत्मा को लौटाएगा या खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। दूर शमशान से ढोल जैसी आवाज आई। कालनाथ उसे बुला रहा था। शमशान की आग आज तेज जल रही थी, जैसे उसे भी पता हो आज कोई पूरी तरह चलेगा। राघव लड़खड़ाते कदमों से कालनाथ के सामने पहुंचा। उसका चेहरा पीला था, पर आंखों में डर से ज्यादा कुछ और था। स्वीकार, अब भी लौट सकता है, पर अगर विधि शुरू हुई तो या तो आत्मा जाएगी या तू। शुरू कीजिए, अब और नहीं। कालनाथ ने शमशान के बीच एक नया घेरा बनवाया। इस बार राख नहीं, राघव को घेरे के बीच बैठाया गया। उसके हाथ पांव राख से बांध दिए गए। सीने पर जलती हुई चिता की मिट्टी। हवा रुक गई। कुत्ते चुप, पेड़ स्थिर। ओम ह्रीम प्रेत विमोचनाय। जो लिया है वो लौटा, जो बांधा है वो छोड़। राघव का शरीर झटके खाने लगा। उसकी पीठ अकड़ गई। अब देर हो गई है। ये शरीर मेरा घर है। तू गलत है। उसने अचानक एक नाम लिया, राघव के पिता का नाम। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये नाम। अगर किसी को लेना है तो मुझे ले जा। सन्नाटा फट गया। आग भड़क उठी। घेरा चमक उठा और आत्मा राघव के शरीर से खींची जाने लगी। शमशान में लौट। सब कुछ थम गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। खत्म हुआ।
पर तभी राघव की परछाई उससे अलग खड़ी हो गई। कालनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। असंभव। विधि पूरी हुई गुरु, पर बलिदान अब बाकी है। श्मशान में सब कुछ शांत था, इतना शांत कि जलती चिता की आग भी आवाज नहीं कर रही थी। राघव जमीन पर पड़ा था, बेहोश, पर उसकी परछाई अब भी उससे अलग खड़ी थी। तू बाहर कैसे? परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो परछाई अब सिर्फ साया नहीं थी, उसका चेहरा था राघव के पिता का। गुरु, मेरा बलिदान अधूरा था। कालनाथ पीछे हटने लगा, उसके पैर जमीन में धंस गए। नहीं, तू तो मुक्त हो चुका था। मुक्त? अघोरी मुक्त नहीं होते, वो सिर्फ अगले के लिए रास्ता बनाते हैं। राघव की उंगलियां हल्की सी हिली, उसकी सांस फिर से चलने लगी। अब देख बेटा, तेरी असली दीक्षा। परछाई राघव में वापस उतरने लगी, इस बार बिना चीख, बिना झटके, जैसे वो हमेशा से वहीं थी। राघव की आंखें खुली, पर उनमें अब इंसानी चमक नहीं थी। तो ये था अंतिम बलिदान। राघव धीरे से खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ देखे। हड्डियों की नई माला अपने आप उसके गले में आ गई। गुरु, आपने मुझे अंधेरा दिखाया, अब मैं उसे फैलाऊंगा। कालनाथ भागने की कोशिश में था, पर उसके पीछे शमशान का द्वार अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह रामपुर गांव फिर से सामान्य था। कुएं का पानी साफ, लोग जिंदा, बच्चे खेलते हुए, पर शमशान में एक नया अघोरी ध्यान में बैठा था। माँ, वो आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है? अघोरी बनने का मतलब मौत को जीतना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाना होता है।